आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज सीरीज में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिस पर हमने पहले भी बहुत सारे जो है टॉप स्पीसीज किए हैं। उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस टॉपिक पर यूपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुका है। 2020 में जो प्रश्न पूछा वह औरों से अलग था। हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हुए टॉपिक्स कर रहे हैं ताकि हमें यह भी आइडिया रहे कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है और हम कैसे जो है तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हिंदी माध्यम खासकर है, जो बहुत हताश हो गया है, जिसका मोरल डाउन है, उससे यह भी उसको समझ मिलेगी कि कैसे पढ़ना होता है और कैसे यूपीएससी पूछ रहा है। यद्यपि ये दायरा सीमित है, बट उस दायरे में भी आपको हर साल जो है प्रश्न मिल जाएंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे अलग अलग जगह अलग अलग रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे सोन चिड़िया, गोंडावन, ये सब इसी के नाम है। आगे हम बढ़े इससे पहले अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ यूट्यूब पर आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं, बट फ्री की कोई कीमत नहीं है और ना ही इस फ्री में आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ पाते हो। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, विजेस, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेज और इन सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आप अमित जैन रेफरल कोड यूज कर सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म के लिए, जहां आपको 10% ऑफ मिलेगा, न केवल यूपीएससी के लिए अपितु स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में हम डिटेल में पूरा एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद जो है जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी जीव है, उसके बारे में हमें क्या क्या पर्टिकुलर जानना होता है। पहला, हमें उस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो है आईयूसीएन स्टेटस जानना होता है। फिर उसके कुछ स्पेसिफिक्स अगर हैं, उस जीव की कुछ विशेषताएं हैं तो वह हमें जाननी है। फिर उस जीव की रेंज जाननी है। इस जीव के अगर सब स्पीसीज हैं, उपजातियां, प्रजातियां, वह इनके खतरे का कारण, इनको थ्रेट कौन सा है, यह सब कुछ जानना है। तो इस स्पीसीज सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट स्पीसीज जो अभी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह आईयूसीएन के अनुसार जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पहला फैक्ट हमें जानना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर इसके आवास की बात करें तो यह इंडिया व पाकिस्तान में मिलता है। भारत में अगर बात करें तो यह एरिया है जिन एरिया में यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। फिर इसी में हमने जो है रेंज में भारत पाकिस्तान व यहां पर देखा। अब इसी में हमें जब हमने आईयूसीएन स्टेटस जानना, एक और फैक्ट जानना होता है कि भारत का जो 1972 का एक्ट है उसकी कौन सी अनुसूची में, यह उसकी अनुसूची 1 में है, अर्थात इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। यह मुख्यतः भारत में अगर यहां देखें तो भारत का डेजर्ट नेशनल जो पार्क है, थार राष्ट्रीय पार्क, वहां पर यह मिलता है। वहां पर यह मिलता है। यहीं पर जो नालिया जो है सेंचुरी है कच्छ में, वहां पर। फिर एमपी में यहां पर है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र में जो फेमस है नानंज, नानंज ग्रासलैंड, यह जो है नानंज ग्रासलैंड है आपके सोलापुर। यह कुछ प्रमुख वन्य जीव क्षेत्र है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो थार डेजर्ट, नालिया, करेरा और नानंज। अब फिर इसके बारे में एक बार हम पूरा ओवरव्यू जान लेते हैं। विश्व में बस्टर्ड जो है, इसकी प्रजाति की 22 प्रजातियां टोटल पूरे वर्ल्ड में मिलती है। उन 22 में से
4 बस्टर्ड की प्रजातियां भारत में मिलती है। उन 4 में से एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह इस स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। बाकी 3 अन्य स्पीशीज कौन से हैं? बाकी 3 अन्य स्पीशीज हैं लेसर फ्लोरिकॉन, बंगाल फ्लोरिकॉन और हाउवारा बस्टर्ड। लेसर फ्लोरिकॉन आयुषन के अनुसार है एंडेंजर्ड, बंगाल फ्लोरिकॉन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हाउवारा बस्टर्ड जो है वह है वल्नरेबल, वह है वल्नरेबल। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, यह तीनों याद रखने, यह स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा केवल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसका आयुषन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। विश्व में बस्टर्ड की टोटल 22 प्रजातियां, उनमें से यह 4 भारत में। हाउबारा बस्टर्ड, हाउबारा बस्टर्ड जो है वह आयुषियन के अनुसार वल्नरेबल है, वह आयुषियन के अनुसार जो है वल्नरेबल है। यह हाउबारा बस्टर्ड मिडिल ईस्ट, अरेबियन पेनिनसुला, सिनाई जो रेगिस्तान है वहां पर, सेंट्रल एशिया तथा भारत में मिलता है। तो याद रखना है हाउबारा बस्टर्ड यह मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, भारत, पाकिस्तान, इवन सिनाई जो प्रायद्वीप है इजिप्ट में वहां भी है मिलता है। परंतु अवैध शिकार और आवास जो है जिसका डिग्रेडेशन हो रहा है इसके कारण इनकी संख्या जो है वह कम हो रही, वह कम हो रही। फिर है बंगाल फ्लोरिकॉन। बंगाल फ्लोरिकॉन की बात करें, डायग्राम है, जो रेड रेड पार्ट दिखा रहा है वह बंगाल फ्लोरिकॉन है। तो यहां पर यूपी, असम और इधर अरुणाचल और असम का सुदूर भाग, यहां पर आपका यह बंगाल फ्लोरिकॉन जो है मिलता है। आयुसीएन के अकॉर्डिंग बंगाल फ्लोरिकॉन जो है वह क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हम यह स्पीसीज इसलिए पढ़ रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ साथ यूपीएससी बंगाल फ्लोरिकॉन पर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें ये सारे के सारे अन्य जो प्रजातियां हैं वह मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पीसीज है लेसर फ्लोरिकॉन। लेसर फ्लोरिकॉन की विशेषता है विश्व में जितने भी बस्टर्ड मिलते हैं इनमें यह सबसे छोटा बस्टर्ड है। सो स्मॉलेस्ट बस्टर्ड इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट बस्टर्ड इन द वर्ल्ड। यह स्पीसी लेसर फ्लोरिकॉन गुजरात व राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तक मिलता है। तो यह पूरी थ्रू आउट इसकी रेंज है जहां पर यह मिलता है। पहले ही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में भी मिलता था, नेपाल में मिलता था। और इस पूरे रेंज में भी जो है यह जो है मिलता था। बट अभी इसकी पॉपुलेशन कुछ कुछ जगह ही कन्फाइंड है, कुछ कुछ जगह ही कन्फाइंड है। और मुख्यतः जो है अगर बात करें तो इसके लिए जो वन्य जीव सेंचुरी जो प्रसिद्ध है वह है एक तो वेलवदार तथा राजस्थान में जो है भिनाई गांव है वहां पर इसकी संख्या कन्फाइंड है। और यह भी रीजन्स हैं जहां यह मिलता है। बट म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश अब वहां पर यह नहीं मिल रहा। आयुसीएन के अकॉर्डिंग यह है एंडेंजर्ड। याद ये रखना है, सबसे छोटा बस्टर्ड विश्व में। तो क्या क्या याद रखना है? टोटल विश्व में 22 बस्टर्ड, उसमें 4 भारत में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट यही स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। 3 अन्य जो बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकॉन, बंगाल फ्लोरिकॉन, हाउबारा बस्टर्ड, यह स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। लेसर फ्लोरिकॉन एंडेंजर्ड, बंगाल फ्लोरिकॉन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हाउबारा बस्टर्ड वल्नरेबल। और उसमें जो यह डायग्राम है वह याद रखना है। यहाँ डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वह बंगाल फ्लोरिकॉन पर है, यह जो दिख रहे हैं वह है लेसर फ्लोरिकॉन पर। इसमें कुछ एरिया जो है ओवरलैप है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन का।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन का। यह हमें याद रखना। अब यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है वह भी हमें देखना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में पूछा है, भारत के मरू राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ एक ऑप्शन है, यह आजकल जो यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है और जो हमारा ट्रेडिशनल पढ़ने का तरीका है वह बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा ट्रेडिशनल पढ़ने का तरीका है, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया और उसी पर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यूपीएससी क्या कर रहा है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक आपने कहीं पढ़ा, तीसरा टॉपिक आपने कहीं पढ़ा, इन तीनों को स्टेटमेंट के तौर पर मिलाकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे इस प्रश्न में यह है आपके स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम से, यह है आपकी ज्योग्राफी से। आपको पहले इसके बारे में पता यह नहीं पता, उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं। अब यहां से आपको जो अगर आपका आर्ट एंड कल्चर पता है, वहां पर कौन से लोग हैं या कौन से घुमंतु लोग हैं, क्या वह रहते हैं कि नहीं, अगर वह आइडिया है तब आप इस सेकंड ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करोगे और आपका आंसर यहां ऐसे आएगा। तो यहां पर यूपीएससी में आपको यह कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, एलिमिनेट कैसे किया जाए। और यहीं पर हम फॉल्ट कर रहे हैं। हिंदी माध्यम जो है या जो लोग सफलता की दहलीज से लौट कर आ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स एक या दो प्रश्न से छूट रहा है और वह एक या दो प्रश्न ऐसे ही इसी अंदाज से आपको देखना है। आप जो पढ़ रहे हो वह पढ़ना वही है, बट आपको प्रश्न करने का तरीका जो है बदल देना है, उसी से आपका प्रीलिम्स जो है निकलेगा, वह आपको तरीका सीखना। ऐसे ही एक और प्रश्न यूपीएससी ने जो है पूछा है, जो पिछले क्लास में हमने किया था कि कौन सा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वैसा प्रश्न यूपीएससी ने 2012 में पूछा था। बट 2020 का जो प्रश्न है वह एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था, जहां विभिन्न एस्पेक्ट मिलाते हुए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। तो यह आपको ध्यान रखना है। जाते जाते रिवाइज करवा देता हूं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर दूसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है बस्टर्ड का वह बंगाल फ्लोरिकॉन, लेसर फ्लोरिकॉन एंडेंजर्ड है, हवारा बस्टर्ड वल्नरेबल है। लेसर फ्लोरिकॉन सबसे छोटा बस्टर्ड है इंडिया में, सबसे छोटा बस्टर्ड है इंडिया में। फिर हमने कुछ जगह के नाम देखे थे, गुजरात, बंगाल, सॉरी यह हमने देखा था नालिया, करेरा, नानंज, यह आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के इंपोर्टेंट वन्य जीव क्षेत्र है तथा नलिया, डेजर्ट नेशनल पार्क, करेरा, नानंज, यह हमें याद रखना है। तो यह सब कुछ था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। बट यदि हमें स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू से जो तैयारी करनी है, इसके लिए हम अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अमित जैन रेफरल कोड के जरिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको 10% ऑफ मिलेगा। यहाँ आपको ऑफलाइन की तरह लाइव क्लास मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ना है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, 10-15 दिन का शेड्यूल आपको पहले से उपलब्ध रहेगा। क्लास से पहले आपको क्या पढ़ना है, क्लास के बाद आपको क्या पढ़ना है, यह सब कुछ आपको दिया होगा। और इन वीडियोस का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, co-founder of the core IES and GSMD.com। इस साल सेकंड रैंक यूपीपीएससी में संगीता राघव मेरे ऑफलाइन की स्टूडेंट है, जहां करंट आंसर राइटिंग की क्लासेस बेसिक से उठते हुए उन्होंने की है। और अनअकैडमी पर आप अपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की पूरी तैयारी कर सकते हो। यहाँ टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जहाँ 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आप प्लस प्लेटफॉर्म या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म की फीस 1 ईयर की 49,500, 2 ईयर फीस 72,000। यह फीस 24 अक्टूबर को बढ़ी है। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपको फीस में 10% छूट मिलेगी। आपकी फीस हो जाएगी जो है 1 ईयर की 44,550,
2 ईयर की 64,800। अब आप कहोगे सब कुछ जब यूट्यूब में मिल रहा है तो सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बेसिक जीरो से पढ़ाया जाएगा। खासकर वह लोग 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें हैं और उन्हें एक 1-to-1 मेंटोरशिप की जरूरत है और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज वो पढ़ेंगे तो सही, परंतु एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ने की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल पाए। तथा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, जहां आपको प्रश्न कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। इसकी 1 ईयर की फीस 64,000, 2 ईयर 99,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये केवल यूपीएससी में कन्फाइंड नहीं, स्टेट पीसीएस की तैयारी, एसएससी, किसी में भी आप यह कोड अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो हम पढ़ रहे हैं केवल यूपीएससी के लिए नहीं, अभी तो विभिन्न एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, जहां आपका थॉट भी बन रहा है कि कैसे प्रश्न किया जाता है। और यही वह तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, जो एक प्रीलिम्स टफेस्ट रोड ब्लॉक बन गया है एक बड़े वर्ग का, जो कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है। मेहनत हम कर तो रहे हैं, बट हमारी डायरेक्शन क्या है उसे हमें पहचानने की जरूरत है। और वह पहचान है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पूछ रहा है, उसके पूछने का तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है, आगे क्या वो पूछेगा, यह सब कुछ आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। क्योंकि वही करेंगे तो कूड़ा कबाड़ जो पढ़ते हैं आप, क्योंकि इसी को पढ़ने के लिए आप इतनी बड़ी बुक्स पढ़ लेंगे, उस कूड़ा कबाड़ से बच जाएंगे। अदरवाइज होता है क्या है, उस कूड़ा कबाड़ के चक्कर में जो 10% काम का है वह हम नहीं पढ़ते। इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कमांड बनाते हुए जो है प्रश्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। प्रीवियस वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें हमने और भी जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में स्पीसीज हैं उनको जो है डिस्कस किया है। लास्ट स्पीसीज जो हमने डिस्कस किया था हंगुल, कश्मीर का प्राइड, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और से अधिक लोगों को पता लगे कि यूपीएससी क्या है, स्टेट पीसीएस में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, नहीं आते हुए भी हमें प्रश्न कैसे करने होते हैं। तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिल जाए। तथा मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_UPSC, पर आप unacademy_अमित जैन से ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास जो है चल रही अमित जैन ऋषि 1785 पर, जहां ज्योग्राफी की अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जा रही है, आप वह भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।